हिंदी संस्कृत धारा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था वर्णमाला के बारे में और वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम जानते हैं वर्णमाला में व्यंजन क्या है, व्यंजनों की संख्या क्या है और इनको किस प्रकार से वर्णमाला में विभाजित किया गया है। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। कल हमने जाना था स्वर क्या थे? जो स्वतंत्र रूप से और बिना किसी अवरोध के उच्चारित होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं जिन पर हमने कल भी चर्चा की थी? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में विभक्त किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, इसी कारण इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। अब इनके जो 5 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? इनके 5 वर्ग हैं का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत हमारे आते हैं क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। और कुल वर्ग कितने हैं? 5। तो इस तरह मिलाकर आपके कुल स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं 25। और ध्यान रखना है ये स्पर्श व्यंजन ही क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। वर्गीय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में इन व्यंजनों की संख्या 4 है और ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अब इन्हें अर्धस्वर क्यों कहते हैं पहले हम जान लेते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हैं किससे? स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। ना तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन है और ना ही पूर्ण रूप से स्वर है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। ई और ए से मिलके य बनता है, री और ए से मिलके रे बनता है, री और ए से मिलके ले बनता है, ऊ और ए से मिलकर वे बनता है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। य, र, ल, व। तो य, र, ल, व हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में इन व्यंजनों की संख्या 4 है।
ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से घर्षण उत्पन्न होता है, एक गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए कहते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह ये हमारे 4 हिंदी वर्णमाला के ऊष्म व्यंजन हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हिंदी वर्णमाला में 4 है और वो 4 संयुक्त व्यंजन है आपके श, त्र, ज्ञ और श्र। इनको संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क और श को मिलाकर च, क श को मिला के बनता है क्ष, त और र से मिलके त्र, ज और य से मिलके ज्ञ और श और र से मिलकर श्र बनता है। तो ये 4 हमारे क्या हैं, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? 4। हिंदी वर्णमाला में 2 और नए व्यंजनों को जोड़ा गया है और जिन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ड और ढ इनको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन और इनमें र की ध्वनि मिली हुई है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें र की ध्वनि मिली हुई है। उनको अड़ और ढ इनका उच्चारण होता है। अड़ और ढ को हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इसके बाद हमारे आते हैं अयोगवाह। हमने स्वर देखे कितने हैं, मुकुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन हम कहीं कहीं देखते हैं कि स्वरों की संख्या 13 भी बताई जाती है और वो 13 क्यों बताई जाती है? उसमें हम जोड़ देते हैं अंग और आह। कहीं कहीं इन पे स्वरों में जोड़ दिया जाता है लेकिन ये स्वर नहीं है, ये बोले जाते हैं अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अंग और अह से इनका उच्चारण होता है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? 11। कुल व्यंजन कितने हैं? 41। और इन स्वर और व्यंजन को मिलाकर पूरी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर आता है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है जिसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। आज के लिए इतना ही और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन वर्णों के उच्चारण स्थान की।